चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बुधवार को जन सुराज पार्टी के नाम से अपना राजनीतिक दल गठित करने का ऐलान कर दिया। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान से बुधवार को किशोर ने यह घोषणा की। पीके ने चंपारण से बिहार में 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा शुरू करने के ठीक 2 साल बाद पार्टी का गठन किया। प्रशांत किशोर ने पार्टी के गठन के मौके पर बिहार की जनता से कई बड़े वादे भी किए। इस दौरान उनके निशाने पर लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी भी रही। पीके ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जनसुराज का मंत्र सोचकर वोट करोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा, कुछ हो न हो, आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार होने चाहिए। पीके ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बिहार में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि सबसे पहले शराबबंदी हटाएंगे। इससे जो पैसा आएगा उसे शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। इसी बीच पश्चिम चंपारण की सरजमी से मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जन सुराज महिला सिपाही श्रीमती स्मिता चौरसिया ने सभा खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि समृद्ध बिहार की परिकल्पना को जन सुराज ही पूरा करेगा। प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार का विकास हो, इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं और यहाँ मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी देकर बिहारियों को बुड़बक बना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की सरकारों ने बिहार को न सुधरने वाला राज्य समझकर बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। अब बिहारी युवाओं की जिद है जन सुराज और जन सुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर युवा शक्ति अड़ गई है। बिहार के युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहा है। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो सके। वहीं महिलाओं को लेकर उन्होंने बताया कि महिलाओं को रोजगार के लिए सस्ता लोन देने की भी बात की। जिन महिलाओं को मोबाइल चलाना आता हो उन्हें जन सुराज से जुड़ने की अपील की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे पैसे कमाने का प्रशिक्षण देने की बात पीके ने की। वहीं इस अधिवेशन स्थापना कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण के सरजमी से मुखिया प्रदेश उपाध्यक्ष सह जन सुराज महिला सिपाही श्रीमती स्मिता चौरसिया, प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य भक्ति भारती मिश्रा, नगर अध्यक्ष अक्सीर शहनवाज, पूनम द्विवेदी, आफ्ताब हाशमी समेत लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पटना के वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप तस्वीरों में देखे हैं, भव्य कार्यक्रम हुआ जन सुराज कोर्ट से। हमारा जन सुराज एक दल का रूप ले लिया है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर 2 सालों से पद यात्रा करके ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति से मिलते थे, आज उसका टोटल परिणाम दिख रहा। तो इसी बीच हमारे साथ बगहा विधानसभा की जिम्मेदार की ओर से स्मिता चौरसिया जी और भक्ति भारती मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े और इससे बातचीत करेंगे। मैं सवाल आपसे, प्रशांत किशोर जी ने अपने बातों में यह एक बात कही, अगर जन सुराज की सरकार आती है तो शराबबंदी है फिर खुल जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो जय जन सुराज। और आज हमारे लिए जश्न की बात है, जैसे आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मदिन है। और तो मैं अपने ड्राइवर को इसके लिए शुभकामना दूंगी और शुभकामना हम सबके लिए है कि आज 2 अक्टूबर को भितगैरवा से जो पद यात्रा शुरू किए थे जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी, आज 2 साल के बाद मुकम्मल तौर पे जन सुराज पार्टी बन गई, जिसका मुझे खुशी है। और आपने देखा होगा किस हद तक लोगों में उत्साह थी, पूरा पटना पीले रंग के रंग में रंग गया था। और आपने सवाल पूछा कि जन सुराज पार्टी बन गई। ये बिहार में एक नया सूरज का उदयमान, एक नया सूरज निकला और आप मानिए अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। प्रश्न का उत्तर में मुझे नहीं मिला। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया यदि हमारी सत्ता आएगी तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, मतलब शराब पुनः
खुलेआम बेची जाएगी और लोग पियेंगे। अच्छा, तो आप मीडिया के बंधु हैं, क्या आप बताइए शराब आज बंद है? कह सकते हैं आप? चले जाइए, शराब बंद कहाँ है? होम डिलीवरी शुरू हो गया है, रेवेन्यू हमारा बंद है, बिहार राज्य की जो हाथ कमा रहे हैं, तो उसमें आजकल जब शिक्षा नहीं है तो कहीं बालू माफिया है, कहीं शराब माफिया है। लेकिन आपसे एक सवाल है, यदि शराब बंद है तो मिल क्यों रही है, क्या वजह है? ये हमारी पुलिस प्रशासन की कमजोरी है, सरकार की गलत नीतियाँ हैं। सरकार की गलत नीति तो है ही, प्रशासन गलती भी है, हमारी पुलिस उसमें कॉपरेट कर दे रही है, कहीं ना कहीं लोगों की होम डिलीवरी पहुंच रही है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि फिर यह सही नीति कैसे कि शराब को पुनः बताती हूँ। और आप जितने भी मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी शराब पूर्णतः बंद नहीं हो सकता है। ये जिंदगी का, जैसे शाकाहारी हुआ जाता है, शाकाहारी होना अच्छी बात है, लेकिन आपको कानून बना के मांसाहार के लिए बंद नहीं न किया जा सकता है। उसी तरह से शराब को सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचा जाए और घर घर होम डिलीवरी नहीं हो, इसके लिए कानून सख्त हो और सरकार की नीति अगर सख्त होगी तो निश्चित तौर पे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह से खुलेआम शराब पीने की, और इसमें कोई गलत निर्णय नहीं है। आप विश्व के किसी भी इतिहास को, किसी भी देश को देखिए, भारत के किसी भी राज्य को देखिए, ये तो शराबबंदी ऐसा। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। एक निर्णय है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि गले का फांस बन गया, न निकला जा रहा है न उगला जा रहा है। अभी हम लोग एक मंच पर काफी अजीब का दृश्य देखे हैं, तो प्रशांत किशोर जी को सम्मानित किया तो जा रहा था, माला अर्पण उनको तो किया जा रहा था, जब माला उनके गेट में पहनाया तो जा रहा था, तो इसको हटा दिए। ये किस बात का संकेत देता है कि क्या वो किसी और को बनाएंगे या कुछ अलग सा रणनीति है, क्या लगाएंगे आप? कयास लगाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत जी की स्पष्टता ही तो ऐसी चीज है जिसपे हम लोग भरोसा कर पाते हैं। वो बिल्कुल शब्दों में जो स्पष्टता है ना, आमतौर पर नेताओं में नहीं होता है। वो कब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो तो आपको डांटते हैं। वो कब आपसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कीजिए, आपसे आग्रह भी नहीं करते ये कीजिए, वो तो बताते हैं कि आप गलत कहाँ है, गलती छोड़ दीजिए। तो वो माला निकालने का मतलब ये है, उतना बड़ा भला तो कहना नहीं जा सकता है, और आपके सामने सत्य को साक्ष्य क्या। लेकिन प्रत्येक हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं जैसे किसी को सम्मानित किया जाता है, मुख्य नेता को छोड़कर अन्य लोग मतलब कि स्वतः वो आ जाते हैं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। उनको तो बस काम करना है। वो हाईलाइट कहाँ हो रहा है? हाईलाइट तो हम सबको कर रहे हैं, हम काम करते हैं, हाईलाइट में जाते हैं। वो तो एक रास्ता बता रहे हैं, उनको हम लोग उनसे थोड़े से कम है, इसलिए एक रास्ता बता रहे हैं। और वो बहुत ही, आपने हर उनके भाषण में सुना होगा, उनके व्यक्तिगत जिंदगी में देखा होगा कि उनके पिताजी डॉक्टर थे, वो पढ़े लिखे, खुद कमाए और खुद का पैसा खर्च कर रहा है। कोई बात उम्र में उपचुनाव है और प्रशांत किशोर जी ने संगीत में कह दिया कि वहीं से हमारा आगाज शुरू होगा सरकार को चुनौती के रूप में। तो जब प्रशांत जी ने कह दिया तो हम तो पूरे उत्साहित होके उसमें लग जाएंगे। देश में आजादी के लिए क्या हुआ था, एक धुन आ गई थी, और हम बिहारियों के अंदर भी परिवर्तन के लिए एक जिद आ गई, एक धुन आ गया, एक नशा हो गया, एक आदत लग गई है कि हमें परिवर्तन करना है। माना देखिए, पलायन की पीड़ा इस बिहार में इस कदर है कि जब आप गांव में जाएंगे ना तो दिमाग नहीं काम करेगा। या आप भी
बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। लोग देख के भी अनदेखा से कर देते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी आपको आदत हो जाए ना तो वो अपराध भी नहीं लगता है, लगता है जैसे हमारे बच्चे पैदा हुए हैं मजदूर बनने के। मैम आपसे ऐसे मालूम कि अगर प्रशांत किशोर जी शराबबंदी को अगर ओपन कराए, अगर पुनः उस पर से प्रतिबंध हटाए तो सही है, और रही शराब नीतीश कुमार जी बंद करवाए तो ये भी सही है, ये कहाँ का रूल है मैम? के हिसाब से बंद कराए वो तो सही है, लेकिन उसमें ये होता था कि जो महिलाएं हैं उनके हस्बैंड भी हो जाते थे तो मार करते थे, इसलिए औरत सब परेशान होकर उनसे बंद कराई। चलिए मैम, लास्टली आपको एक जन सुराज दल की एक बहुत बड़ी हिस्सा हो गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्षेत्र है पुनः तैयारियां जोर शोर से होगी? कल से आज से फोन पे सबको विश करूंगी यहाँ से निकलने के बाद, और कल घर पहुँचने के बाद अपने क्षेत्र में घूमूंगी। एक उत्साह है, और आप यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में जैसे बहुत बड़ा ओकेजन होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, जैसे छठ का माहौल होता है। अंदर से एक अजीब खुशी और उत्साह लग रहा है हम भी बिहारी होने के शर्मिंदगी से बच पाएंगे, हम भी अभिमान कर पाएंगे बिहारी होने के नाते। चलिए मैम, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटना की सरजमीन पर आपने चंपारण से आकर मूल्यवान समय दी। उस चंपारण से आज प्रशांत किशोर जी ने अपनी पहली पद यात्रा शुरू की थी। ये थी हमारी अस्मिता चौरसिया जी, जो बगहा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इनको मिल गई है, और साथ में राम और पूनम द्विवेदी जी भी है, और हमारे भक्ति भारती मिश्रा जी भी है। मैं समय तो उनसे मैं नहीं तो ले पाया, क्योंकि खबर लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि जन सुराज के बाद आज जन सुराज का एक नया आगाज शुरू हुआ है। कल से क्या जन सुराज का आगाज इसी नवंबर से होगा विधानसभा चुनाव के लिए? क्या पहली सीढ़ी यही होगी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए? तो देखते हैं, और हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैं रईसुल आजम, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। अब तक जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन
एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।